Hello students and welcome back to our channel Siraj Sheikh Big Study। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 9 में हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला हम लोग कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिकंसिलिएशन को। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एंड योर रिकंसिलिएशन स्टेट। बराबर, सेम कुछ भी नया नहीं। इस क्वेश्चन में पहले आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, फिर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, दोनों को रिकंसाइल करना है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। क्लियर है सबका? स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते क्या क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर एंड 2013, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनेंशियल बुक एंड शो हाउ डू यू एट्रीब्यूट द डिफरेंस इन प्रॉफिट एज शोन बाय द बुक्स। पीएनसी कंपनी जो भी है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला है? पहले तो बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट निकालो, मतलब मटेरियल का कॉस्ट निकालो, कॉस्ट शीट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस और रिकंसिलिएशन। क्यों? बिकॉज आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सब मटेरियल से रिलेटेड चीजें दी है। बराबर है। चलिए मैं देखता हूँ मेरे को क्या क्या समझ में आ रहा है। भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है तो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस डायरेक्ट नहीं। कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री का जो खर्चा है तो 20% प्राइम कॉस्ट है। ऑफिस का खर्चा जो है 80% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एक्चुअल ऐसा वर्ड मिल गया, मतलब ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअल खर्चा मतलब ट्रेडिंग का खर्चा। ट्रेडिंग मतलब फाइनेंस में वर्क का खर्चा कितना है 4,53,000, ऑफिस का खर्चा कितना है 3,07,000। सेलिंग प्राइस दोनों में सेम था, वो फिक्स एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो याद रखने का क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस होता है, यानी कि C प्लस P इक्वल्स टू S। प्रॉफिट किस पे कहा गया है? इधर दो सेंटेंस आता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, कॉस्ट को 100 लिखने, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, सेल्स को 100 लिखने। यहाँ पे क्या बोला? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, भाई कॉस्ट को 100 लिखो, प्रॉफिट जो उसको 20 चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अभी सर करना क्या, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये समझ में आ गया। अगर ये जगह सेलिंग प्राइस होता तो ये 100 होता, प्रॉफिट 20, तो ये कितना होता? इसी में। अच्छा बेटा देखिए फिर से कॉस्ट प्राइस आपको दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला, कॉस्ट 100 लिखा, प्रॉफिट 120। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला, सेल्स को 100 लिखा, प्रॉफिट इससे कितना आएगा? 80 आएगा। इसी के हाँ यस, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला तो सेल्स परसेंटेज। ठीक है, पक्का समझा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। फिर लिखूंगा वापस, टेंशन मत मेरे यहाँ तक। सबसे पहला काम क्या करूंगा? सबसे पहला काम करोगे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मटेरियल का डिटेल्स दिया गया, तो इसके लिए हम क्या कर दे, हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अगर आपको याद हो तो, नहीं तो नहीं बना लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बराबर है क्या?
क्लोजिंग। अब ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अपने को दिया है। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया होगा, बराबर है। तो फॉर्मेट में आ रहे थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, कितना दिया है 88,000। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 17,28,000। उसके बाद अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो 4,30,000 टोटल 15,80,000। अरे ये समझ में आया, इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल के जगह पे आप लिखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना आएगा 15,80,000। इतना समझा। अब ये जो भी खर्चा है ना फाइनेंस में भी तो हुआ रहेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो दिया ही नहीं है। दिया है क्या? मतलब जो इधर है वो सेम चीज फाइनेंस में भी आनी, बट फाइनेंस में लिखने का तरीका अलग है। फाइनेंस में टू ओपनिंग स्टॉक ऐसे लिखे हो, ओपनिंग स्टॉक को अंडरलाइन करेंगे। इसमें दो टाइप के मटेरियल एक्चुअली तीन है, बट आपके सिलेबस में अभी इस क्वेश्चन में दो ही दिया, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। नहीं तो अपन तीन चीज लिखते, कौन सा रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स भी लिखा, ये दोनों जैसा दिया वैसे ही लिखते। 2,88,000 5,70,000। इधर कैसे लिखा इधर कैसे लिखा फर्क समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज किया है तो परचेज भी तो इधर ही आएगा 2 परचेज। रॉ मटेरियल का परचेज कितना था सेम 17 लाख कुछ आएगा, 17,28,000 तो इधर भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी 17,28,000। अरे बात समझा? हाँ। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक अंडरलाइन करके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का दिया हुआ है। देख लो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स दिया था और फिनिश गुड्स इधर 2,30,000 1,44,000। अरे समझ में आ रहा है? रॉ मटेरियल कितना है 4,30,000, फिनिश गुड्स 1,04,000। टोटल करके आउटर कॉलम में डालते, बात समझ में आए? इधर भी टोटल करके आउटर कॉलम में डालते, और ये जो अमाउंट मैंने इधर में लिखा है इसीलिए हम आउटर कॉलम में डालेंगे। परचेज 7,17,28,000 एक सबक इसका है 17,28,000। हाँ इसका बोलो 5 लाख कैसे इधर 5 लाख इधर कितना 5,76,000 यहाँ पे 16 दोनों का फर्क समझा क्या? यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझा आपको? यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन अमाउंट दोनों में सेम था, दोनों में कुछ अलग लिखा है, प्रेजेंटेशन दोनों का अलग। क्लियर है? हाँ। तो आप जब रिकंसाइल करोगे तो देखो रिकंसाइल रॉ मटेरियल का ये हो गया, परचेज हो गया और क्लोजिंग। जितना अमाउंट ये दिया है उतना अमाउंट भी यही है, तो रिकंसाइल होएगा क्या? फिनिश गुड्स। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट विल बी सेम। अरे हाँ, मतलब यहाँ पे रिकंसिलेशन इसमें नहीं होने वाला है, बिकॉज दोनों का अमाउंट सेम है। क्लियर? समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा था रिकंसाइल का बोले तो अलग अलग अमाउंट है, सिंगल अमाउंट है या अलग अलग अमाउंट है, तो रिकंसाइल। अभी यहाँ पे कुछ भी रिकंसाइल होगा क्या? समझा यहाँ तक? उसके अलावा अब देखते और क्या दिया। उसके अलावा हमको क्वेश्चन में क्या दिया था? ये जो हो गया ये सब चीज हो गया, ये 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 भी हो गया और दोनों में हो गया। खाली आपको जो कौशिक ने ये लिखने का बाकी पेजेस दिया कितना 7,20,000 डायरेक्ट पेजेस 7,20,000। अब ये सेम खर्चा इधर भी होने वाला है 2 पेजेस, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं है 7,20,000। हाँ समझा? एक्सपेंस डेबिट साइड पे जाएगा। उसके बाद क्या भाई
ये हो गया पैराग्राफ में लिया। फैक्ट्री का खर्चा 20% प्राइम कॉस्ट का, ऑफिस का खर्चा 80% फैक्ट्री, बट एक्चुअल में वर्क खर्चा यानी कि फैक्ट्री खर्चा फाइनेंस में इतना हुआ, ऑफिस में इतना। अरे समझा? चलिए अपन कॉस्टिंग के पर आ जाए, मतलब देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐड करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगा? प्राइम। फटाफट ऐड करेंगे। 23 लाख 4,000। अरे बराबर। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है नहीं, तो इसका 20% निकालो। अरे बराबर है। ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 27,64,800। अरे बराबर। ऑफिस के बारे में क्या बोला था? देखो जरा यहाँ पे ऑफिस खर्चे के बारे में बोला था। ऑफिस कॉस्ट 80% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ये, इसका 80% निकालना है। यहाँ पे लिख देता मैं 80%, इसका 80% वैल्यू 21 लाख। अरे बात समझा? ऐड कर लोगे तो जो आंसर आएगा उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कितना? कितना? क्लियर? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। हमने ऑलरेडी लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक सेम अमाउंट। कितना है? 5,76,000 ओपनिंग स्टॉक था और क्लोजिंग स्टॉक 1,44,000। अरे समझा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश सेम अमाउंट है। चलिए माइनस करके बताइए। 54 लाख 8,640। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। दिया है क्या? चेक कर। सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी बोला है क्या? नहीं। सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब यहाँ पे कोई सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं, बराबर है। मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस को 0 बाई द डैश, तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 54,08,630। एंड नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोला है? प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। देखो कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है मतलब ये 100 है। कॉस्ट बोला ना, प्रॉफिट कितना है? 20। ये कितना आएगा? और मुझे ये वाला अमाउंट मालूम है, मतलब 100% मालूम है, तो 20% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अरे हाँ, क्या क्या इधर देखो। हाँ इधर देखो, 100% वैल्यू मालूम है। कितना मालूम है बाबा? 100% वैल्यू 54,08,000। कैसे 100%? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है ना। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब गायत्री जो कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट तो ही है, इसमें प्रॉफिट तो सेलिंग, तो कॉस्ट कितना? 100 और उसका वैल्यू मालूम है, मुझे 20% चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या 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 एडजस्टमेंट है बाबा? ऑफिस सॉरी calculate factory cost on 20% of prime cost and office cost at 80% of factory। अच्छा, एक करेक्शन करना पड़ेगा। वेरी गुड, ध्यान दे। क्या करेक्शन बता रहा हूँ, मेरा ध्यान दे। हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 4,60,800। इसका 80%, इसका नहीं। मतलब यहाँ पे एक करेक्शन होगा तो फिर सारे अमाउंट मेरे हिसाब से चेंज हो जाएंगे आपके, बराबर है? सबर 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 सबर, कोई गाड़ी नहीं। क्या करोगे मालूम है? देखो ये जो अमाउंट है ना तुम्हारा, पहले इतना ऐड कर दो, 27 लाख
64,000। अब इसका 80% अमाउंट निकालें, इसका नहीं, जो फैक्ट्री का खर्चा है उसका 3,60,640। हाँ भरपूर मत दिख रहा है 6 ऐड करके आप टोटल बता दो इधर 31,33,000। इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो वैसा का वैसा ही ऐड कर दो। माइनस करके 440 सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल मतलब 35,65,400। अभी कितना परसेंट है 100% क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20 तो ये 120 होगा। तो अपने को इसका कितना परसेंट निकालना है 20 क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज ये मालूम है 100 तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 7,13,088 कितना 13,088 अरे समझा ऐड कर दो 42 लाख कितना इतना समझा। अब मैंने ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कहां तक कंप्लीट किया पेजेस तक। अब इसके आगे मतलब प्राइम कॉस्ट तक तो मैंने भी कर दिया था। अभी मेरे को इधर फैक्ट्री ओवरहेड था 20% इसका बट क्वेश्चन में दिया था कि जो वर्क एक्सपेंसेस एक्चुअल में हुआ है वो कितना हुआ है 4,54,300। मतलब यहाँ पे जब मैं वर्क एक्सपेंस लिखूंगा टू फैक्ट्री एक्सपेंस 4,50,003 ये दिया था ना यहाँ पे 4,50,003 हाँ बड़ा भाई इंसान ही है कितना तेज बोली 4,54,300। उसके अलावा ये हो गया अभी ऑफिस एक्सपेंस मैंने इधर इतना लिखा है बट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कितना आने वाला गायत्री एडजस्टमेंट में बोला ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा 3,71,900 एक्सपेंस है तो यहीं पे आने वाला है टू ऑफिस एक्सपेंस 3,71,900। अरे बात समझा। उसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग तो सेम था वहां पे सेलिंग था नहीं प्रॉफिट सेलिंग प्राइस सेम रहेगा यहाँ पे सेल्स तो बाय सेल्स लिख देता हूं कितने का सेल्स सेल 42,78,520। अरे बात समझा और कुछ है क्या नहीं इधर तो प्रॉफिट मिल गया इसका प्रॉफिट निकालना बाकी है भाई इसका टोटल लेना पड़ेगा इसका टोटल ले लेते देखते कुछ है क्या बचा इसके अंदर 38,200 इस साइड का टोटल 41 लाख इधर ज्यादा 42 लाख से दे रही है 42,78,528 48 लाख 528 सेम अमाउंट इधर 48 lakhs 54,528 माइनस कर देंगे तो 2 नेट प्रॉफिट कितना 7,16,328 बराबर है आपको। इसे कहते हैं कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का रिकंसिलिएशन। यहाँ तक समझा। इससे पहले जब मैं क्वेश्चन दे रहा था उसमें ये पहले से दिया रहता था हम ये प्रिपेयर करते थे और रिकंसाइल करते। क्लियर। आज ये भी प्रिपेयर किया ये भी प्रिपेयर किया। अब रिकंसाइल आपको करते समय थोड़ा सा कॉशियस रहना कि क्या क्या करना है। मटीरियल इधर किधर कोई मटीरियल है मटीरियल आया कैसे ओपनिंग स्टॉक लिया था परचेज लिया था क्लोजिंग जो इधर लिखा है वही सेम उधर लिखा है तो जो इधर आएगा वो भी उधर ही आएगा तो ये एडजस्टमेंट है क्या नहीं। वेजेस इधर 7,20,000 इधर भी 7,20,000 एडजस्टमेंट है क्या नहीं। एक्सपेंस होगी फैक्ट्री ये एडजस्टमेंट है कि यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,60,000 है और यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,54,000 एडजस्टमेंट रिकंसिलिएशन के लिए।
अरे समझा। उसके अलावा देखते हैं उसके अलावा एडमिन, अरे इधर अलग है और इधर ऑफिस एडमिन अलग है, दोनों अलग अलग हो गए। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स सेम टू सेम लिखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, टोटल कभी नहीं आता, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगा। उसके अलावा सेलिंग प्राइस में खत्म, मतलब इतना ही एडजस्टमेंट है, दो ही एडजस्टमेंट। अरे हाँ, स्टार्ट करता हूँ दो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए। प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूँ, आप बताओ कौन सा प्रॉफिट लिखूं पहले, फाइनेंस से कॉस्ट ऐसे लिखूं, यहाँ पे लिखता हूं नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। कितना है फाइनेंशियल अकाउंट? 7,16,328 बराबर है नहीं? अब इसके अंदर कुछ चीजें आप ऐड करोगे, कुछ चीजें आप इसके अंदर लेस करोगे। सीए का प्रॉफिट ही है, बराबर है, एफए का प्रॉफिट एफए में लिखा। अब एडजस्टमेंट में दो, एक ये वाला और एक ये वाला। एफए में सॉरी कॉस्ट में खर्चा हुआ 4,68,100 का, एफए में खर्चा कितना 4,54,000 खर्चा है, तो दोनों का प्रॉफिट तो कम ही होगा। अरे हाँ या नहीं? अगर दोनों का प्रॉफिट कम होगा यानी कि एफए और सीए का प्रॉफिट कम होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस का कितना कम हो रहा है देखो 4,54,300 और इसका कम हो रहा है 4,60,800। अरे हाँ, यहाँ तक तो दोनों सेम है। कितना है और 4,54,000, एक्स्ट्रा कितना कम हो रहा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा कम हो रहा है 6,500। नजरिया एफए समझा? भाई माइनस में जाओगे और लिख दोगे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवर रिकवर इन एफए कितना 6,500। अरे समझा? दूसरा था ये एडमिन 3,68,640 और इधर कितना 3,70,000, इधर ज्यादा हुआ है। अरे बराबर, यहाँ पे आ जाता हूँ एफए सी, दोनों एक्सपेंस है, प्रॉफिट तो कम ही होने में, बराबर है। पर यहाँ पे 3,71,900 कम हो रहा है और यहाँ पे 640 कम, इतना तो दोनों में सेम कम हुआ है। यहाँ से ऊपर देखने वाले तो ऐड, जो भी इनका डिफरेंस 3,000 ये ऐड में जाएंगे। ऑफिस एडमिन कितना 3,260। अरे समझा? और कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका टोटल 3,260, इसका टोटल 6,500। अरे बराबर है। चल अब देखते हैं क्या होने वाला है। इसमें ये ऐड और ये माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट एज पर सी। कितना है 7,13,088 आया प्रॉफिट। समझा सम? पक्का समझा है? देखो रिकंसिलेशन यही है, एक सम में जिसमें ये दिया रहेगा ये पूछा रहेगा, या ये दिया दोनों का आज में निकलना। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन। मतलब पहला स्टेटमेंट आता है, दूसरे के अंदर ये दिया था, ये पूछा था, फिर रिकंसाइल करने बोला था, और आज हमने दोनों को सॉल्व करके रिकंसाइल किया। पक्का समझा? अगर ये दोनों वाला आपके दिमाग में बैठा है ना तो रिकंसिलेशन पार हो गया। पक्का डन? हाँ बोल। हाँ सेंटेंस में दिया रहता था ना कि भाई और फैक्ट्री में इतना रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्ट शीट में एफए में इतना रिकॉर्ड हुआ, तो अपन कंसाइल करते थे, मतलब ये अमाउंट डायरेक्टली बोल देते थे। सब आता था ना, ओपनिंग स्टॉक ये सब आता था उसके अंदर। फिर क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।